दोस्तों आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को हल करेंगे। यदि जिसको भी बहुपद समझ में नहीं आएगा तो उसको जो है बहुपद पे एक आधारित वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 1 नंबर में कि बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है इसको देख लेते हैं। अगर कोई भी चर राशि है, कोई बीजीय व्यंजक है, वो चर और अचर से मिलकर के बना होता है, तो चर राशि का ही पावर देखेंगे। अचर राशि से कोई मतलब नहीं होता है। चर राशि अर्थात ABCD का कोई भी स्पेलिंग हो, उसका पावर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं है, भिन्न के रूप में होगा तो बहुपद नहीं है, पावर के रूप में होगा तो बहुपद नहीं है। अगर कोई भी चर राशि का पावर यदि धनात्मक होगा तो वो बहुपद होगा, उसको छोड़ करके यदि माइनस में हो, भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो तो बहुपद नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आता है कि रूट के अंदर अगर कोई चर राशि होगा तो उसको क्या कहेंगे। तो रूट के अंदर अगर चर राशि होगा, अगर वो रूट से बाहर निकल जाएगा तो बहुपद है, अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए अचर राशि दिया है 7, तो ये हमारा बहुपद है। हमें चर राशि से मतलब होता है। y² दिया है तो y यानी ये चर राशि, इसका पावर धनात्मक है, ये भी बहुपद है। 4x² + 7x + 3, यहाँ पे चर राशि का पावर, इसका भी पावर 2 है और इसका पावर 1 है और दोनों धनात्मक है, ये भी बहुपद है। ये C नंबर जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके पीछे देखा जा रहा है कि 3√x + 2x + 7 है। तो रूट x जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रूट के अंदर x है, यानी रूट का जो मान होता है वो पावर में 1/2 होता है। तो इसको लिखा जा सकता है 3x के पावर 1/2। तो आपको बताया गया होगा कि जब भी पावर जो है भिन्न के रूप में होगा किसी चर राशि का तो वो बहुपद नहीं होगा। अर्थात इसको जो है 3x के पावर 1/2 प्लस 2x + 7 के रूप में लिखा जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। यानी इसमें पूछा गया बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर जो होगा 1/2 होगा, यानी भिन्न के रूप में होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद के प्रकार में आपको बताया गया होगा कि जिस बहुपद का घात नहीं होता है या अर्थात 1 होता है, ऐसे पूछा जाए कि वैसा बहुपद जिसका घात कुछ नहीं हो तो भी रैखिक कहेंगे, और वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो तो उसे एक घातीय कहा जा सकता है, या एक घातीय को ही रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है घात 1 वाला बहुपद है, रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप पूछा जाए या व्यापक रूप पूछा जाए, तो याद रखिएगा कि जिस बहुपद में अगर पावर 2 होगा तो द्विघात होगा, पावर 3 होगा तो त्रिघात होगा, पावर 4 होगा तो चतुर्थ घात होगा, अगर पावर कुछ नहीं होगा तो रैखिक होगा। तो यहाँ पे त्रिघात का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका पावर 2 है तो ये तो द्विघात है, इसका कुछ नहीं तो रैखिक है, इसका पावर है 4 है तो चतुर्थ घात है। हमसे पूछा गया कि त्रिघात का मानक रूप, तो इसका घात 3 है तो ये हमारा त्रिघात का व्यापक रूप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x² - 4x + 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यानी यहाँ पर एक जो है आप लोगों को द्विघात बहुपद दिया है और इस बहुपद का योगफल पूछा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक जो है द्विघात बहुपद है और इस बहुपद का अल्फा प्लस बीटा, यानी इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यानी शून्यांकों का योग। तो आप लोग देखिएगा बहुपद में पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -b/a। शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है? -b/a। याद कर लेना है कि शून्यांकों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ से हम लोगों को -b/a का मान निकालना है। तो b किसको कहते हैं, a किसको कहते हैं और c किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4x² + 4x + 1 है, तो इसमें जो x, जैसे ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया, ठीक है। तो जो x² के साथ में रहता है वो a का मान, जो x के साथ में रहता है वो b का मान, और जो ऐसे ही होता है वो c का मान होता है। तो इसमें -b/a बताना है, तो -j कहते हो, ठीक है। और b यानी x के साथ में जो रहेगा वो b का मान होता है, x के साथ में रहेगा वो b का मान। तो यहाँ पर x के साथ में क्या है, -4 है, तो ये लिख सकते हैं
4 बटे ए किसको बोला जाता है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या है 4 है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या है 4 है, तो लिख सकते हैं 4। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 से 4 कट जाएगा यानी कि 1, यानी शून्यांकों का योग क्या होगा तो 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो, यानी ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक, तो इसके शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। आपको याद कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो इसमें जो है शून्यांकों का गुणनफल का पूछा है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा यदि बहुपद इतना दिया है। तो याद रखिए यहाँ पे शून्यांक, यहाँ पे बहुपद दिया है और इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल पूछा है, तो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a होता है, अर्थात इसमें c और a का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है वो a का मान, जो x के साथ में रहता है वो b का मान, और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। तो c/a, तो c कितना है यहाँ पे 5 है, और a यानी x के साथ में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको तो हम लोग 5 लिख सकते हैं, अर्थात शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी कि द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके शून्यक निकालेंगे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो एक यहाँ पे तरीका याद कर लीजिए कि किसी बहुपद में अगर जिस बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछती है तो उसके वो पावर पर निर्भर करता है, अर्थात पावर 1 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 1, पावर 2 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 2, पावर 3 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 3 और पावर 4 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 4। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बहुपद नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि बहुपद नहीं है, इसी पे आधारित था। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद नहीं है, आपको बताने इसमें कौन बहुपद नहीं है। तो आपको बताया गया होगा कि बस चर राशि के पावर से ही मतलब है। तो इसमें चर राशि देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 2 है, सॉरी एक्स का पावर क्या है 2 है और एक्स का पावर क्या है 1 है, तो पावर तो यहाँ पे धनात्मक दिखाई दे रहा है, तो ये तो बहुपद है। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पे पावर -1 है, तो ये चर राशि और इसका पावर माइनस में है, अर्थात बहुपद नहीं है, यही बहुपद नहीं है। अब 3x² - 4x प्लस √5, तो आपको चर राशि से मतलब है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, दोनों धनात्मक है, तो जिस बहुपद का पावर धनात्मक होता है, जिस बीजीय व्यंजक का पावर धनात्मक होता है वही बहुपद कहलाता है। ये भी बहुपद है, x के पावर 3 x², इन दोनों का भी पावर क्या है धनात्मक है, तो जिस बीजीय व्यंजक का पावर धनात्मक होता है वो बहुपद कहलाता है। तो ये a का, c का और d का जो पावर देखा जा रहा है धनात्मक आ रहा है, तो ये तीनों जो है बहुपद है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है बहुपद कौन नहीं है, तो इसका पावर माइनस में है, ये बहुपद नहीं है, इसका जवाब यही होगा। अब फिर पूछा जा रहा है कि बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो जिस बहुपद का कोई घात नहीं होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, या एक घातीय बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो बिना घात वाला बहुपद कौन है, तो रैखिक बहुपद को कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। रैखिक बहुपद यानी रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, जिसका पावर 1 हो। अब इसका शून्यक पूछ रहा है, तो इसका शून्यक, कोई भी बहुपद को शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारा शून्यक मिल जाएगा। तो रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक जो होगा इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी इसको 0 के बराबर करेंगे तो ax प्लस b बराबर 0। अब हमने जो रैखिक बहुपद होता है तो जो शून्यक का मान निकालते हैं, अर्थात उसमें से x का मान निकालते हैं। तो x का मान देखते हैं कैसे निकलता है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये b जो है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ax प्लस ax बराबर -b हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा -b, और ये a जो है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में लगेगा, अर्थात रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक, अर्थात इसको 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर करेंगे
तो 0 के बराबर करने के बाद ये प्लस में है b उधर जाएगा तो माइनस में, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में लगेगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा -b/a। इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c का आलेख किस रूप का होता है? तो याद रखिएगा कि जब हम लोग द्विघात बहुपद का आलेख खींचते हैं यानी ग्राफ बनाते हैं, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे होता है, द्विघात का ग्राफ कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए, और त्रिघात का ग्राफ कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। तो कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका आलेख खींचते हैं, तो और कोई भी रैखिक बहुपद होता है, कोई त्रिघात बहुपद होता है, उसका आलेख कैसे होता है। अगर हम लोग रैखिक का खींचेंगे तो वो जो होगा सरल रेखा होगा। कोई भी रैखिक बहुपद है उसका आलेख जो खींचने पर जो होगा सरल रेखा होगा, अर्थात बिल्कुल सीधा होगा। अर्थात ये ऐसे कहिए, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि क्षैतिज और मतलब उदागर और क्षैतिज नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ, बस उसको स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब ये होता है वक्र रेखा, इस प्रकार से नहीं होगा। जब भी होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। किसका? तो रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है सरल होता है, ठीक है। द्विघात का होता है परवलय। परवलय का मतलब क्या होता है? या तो इस आकार से रहेगा, या तो इस आकृति में बनेगा, या हो सकता है कि ऐसे बने, या हो सकता है कि ऐसे बने। मतलब ये जो आकृति होगा द्विघात का वो ऐसे होता है, या इस प्रकार से होता है, या ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा, यानी ये परवलय आकार का होता है। यानी द्विघात बहुपद का जो आकृति अर्थात आलेख जो होता है वो होता है परवलय, और रैखिक का क्या होता है? सरल होता है। और त्रिघात का पूछेगा तो त्रिघात का बोला जा सकता है कि ना वो परवलय होता है और ना ही वो रैखिक होता है, ठीक है। ना ही वो सरल होता है और ना ही वो परवलय होता है। यानी एग्जाम में पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सरल होता है, और द्विघात का तो परवलय होता है। और अगर पूछा जाएगा त्रिघात का तो बोल सकते हैं कि ना ही वो जो है सरल रेखा होगा और ना ही वो जो है परवलय होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चार घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बहुपद का जो नामकरण करते हैं उसके पावर को देख करके करते हैं, अर्थात उसके घात को देख करके करते हैं। पावर 1 रहेगा तो रैखिक या एक घातीय, पावर 2 रहेगा तो द्विघात, पावर 3 होगा तो त्रिघात, जब पावर 4 होगा तो चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। यानी 4 घात वाला बहुपद जो होता है चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। यानी द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगा, तो पहले वाले को अल्फा मानेंगे, बाद वाले को बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। तो शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। यहाँ पे शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे सूत्र रख देते हैं कि -b/a होता है। अब बात आता है कि माइनस है तो माइनस, और b यानी x के साथ में रहेगा वो b का मान होगा, और a यानी कि x स्क्वायर के साथ में जो रहेगा वो a का मान होगा। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो इसको जो है -5/1 है, तो इसको केवल मतलब -5 लिखा जा सकता है, अर्थात इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 का शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक निकालना है। तो दोस्तों पहले ही हम बताया कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उसको 0 के बराबर करते हैं। तो इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, x स्क्वायर -3 बराबर 0। अब x का मान निकालना है तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x स्क्वायर बराबर 3 लिखा जा सकता है। अब याद रखिए कि जब स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड आता है, जब स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड आता है तो प्लस माइनस लगता है। x बराबर लिख सकते हैं +-√3, यानी स्क्वायर आता है तो रूट, स्क्वायर जब बराबर के दूसरे साइड आता है तो रूट लगता है। और द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं कि प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं। अब x बराबर, इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि √3 को एक बार प्लस में लिखना है और √3 को एक बार माइनस में लिखना है। यानी x बराबर हो जाएगा √3 और हो जाएगा -√3। यानी ऑप्शन नंबर कौन देखते हैं, यानी कि √3 और -√3 दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -4x प्लस 1 हो तो शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है?
याद रखिए कि शून्यकों का योग का सूत्र यहाँ पर होगा जो वो होगा -b/a। अब माइनस है तो माइनस, और b यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है -4 है, यानी x के साथ में रहता है वही b का मान होता है। x के साथ ये -4 है तो लिखेंगे -4, और a यानी x स्क्वायर के साथ में जो रहता है वो a का मान होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा, तो 4/1 को तो केवल 4 लिखा जा सकता है, अर्थात बी नंबर बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद x² -2x - 8 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। द्विघात बहुपद x² -2x - 8 के मूलों का योग एवं गुणनफल निकालना है। हल लिखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे x² -2x - 8, ये बहुपद हो गया, ठीक है। अब मूलों का योग पूछा है, तो मान लीजिए कि इसके जो मूल होंगे 2 होंगे, पहले वाले को अल्फा बाद वाले को बीटा मान सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिए मूलों का योग, मूलों का योग, मूल कहिए या शून्य कहिए, यानी शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन अब शुरू हो गया, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। द्विघात बहुपद x² -2x - 8 के मूलों का योग एवं गुणनफल निकालना है। यही द्विघात बहुपद है, इसी का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अर्थात शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का योग का सूत्र, शून्यकों का योग का सूत्र होता है, शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो -b/a होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a, तो माइनस है तो माइनस, और b का मान यहाँ पे क्या है, -2 है, तो लिखेंगे -2। a का मान कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2/1, यानी केवल 2 लिखा जा सकता है, यानी इसके मूलों का योग हो जाएगा 2। अब आता है मूलों का गुणनफल, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है c/a, यानी यहाँ पे c क्या है तो -8 है, तो लिखेंगे -8, और a का मान कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो लिखेंगे 1। तो 1 तो नीचे लिखना जरूर नहीं हो सकता है, यानी कि -8 होगा, यानी मूलों का योग 2 और मूलों का गुणनफल -8। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मतलब किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, यहाँ पे शून्यक दिया गया है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -2 तथा -5 है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -2 तथा -5 है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो यानी कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है x² -α + बीटा x + α × बीटा, ये होता है। यानी किसी भी द्विघात बहुपद एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए, तो द्विघात बहुपद को जो रचना करने का, द्विघात बहुपद का जो बनाने का जो सूत्र होता है x² -α + बीटा × x + α × बीटा होता है। तो यानी आप लोगों को शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब शून्यक, यानी ये अल्फा का मान दिया हुआ है और ये बीटा का मान दिया हुआ है। तो अब बना करके देखते हैं। यहाँ पे बहुपद बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा + बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना दिया है, -2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना दिया है, -5। देखिए अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग निकाल लेना है, यानी दोनों शून्य को जोड़ना है इसमें। तो यहाँ पे अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5। -2 लिखेंगे और प्लस और माइनस होता है, तो -5 लिखेंगे, यानी हो जाएगा -7, यानी शून्यकों का योग हो गया -7। अब हमको शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों को गुणा करना है, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया अल्फा + बीटा का मान -7 और α × बीटा का मान 10। द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, तो x² -α + बीटा x + α × बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, x² -α + बीटा × x + α × बीटा। अब देखिए x² ज्यों का त्यों, माइनस है तो माइनस, अल्फा + बीटा का मान कितना है, तो अल्फा + बीटा का मान यहाँ पे दिया है -7, तो लिख सकते हैं
7। यहाँ पर x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 10। लिखेंगे x², ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 में x से करेंगे तो 7x प्लस 10 है तो 10। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। यानी द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। तो इसमें आपको शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल, लेकिन इसमें शून्यक दिया था तो सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को गुणा करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ये सूत्र लगाएंगे, उसको हल करेंगे तो ये बहुपद बनेगा। इसका पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो मतलब इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।